सदर ट्रंप ने मक्का मुआहिदा जरूरतमंदाना और इंतहाई अहम कदम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की की अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मक्का मुआहिदा इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। मुमालिक ज़्यादा मुअस्सर और बामानी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा सिर्फ 3 मुमालिक के दरमियान दिफाई ताउन तक महदूद नहीं बल्कि खित्ते में इज्तिमाई सलामती के तस्वुर को भी तक़वियत दे सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों मुमालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदे का मकसद किसी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म का मक्का मुआहिदे पर सदर ट्रंप की हिमायत का खैर मकदम। कहा, ट्रंप की हिमायत भरे और हौसला अफजा कलमात को दिल की गहराइयों से सराहता हूँ। पायदार अमन अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबसे अहम बुनियादी शर्त है पाकिस्तान बरादर मुल्क सऊदी अरब और जमहूरिया तुर्किया के साथ मिलकर खित्ते के दिफा को यकीनी बनाने में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ट्रंप ने जनूबी एशिया में एक जोहरी तबाही को टालने और लाखों जानें बचाने में मदद दी। खलीजी मुमालिक ईरान से मुतल्लिक सदर ट्रंप की पॉलिसी पर अदम इत्मीनान के इज़हार। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदीया, अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन ट्रंप की मुतज़ाद पॉलिसियों से नाराज़ हैं। फौजी तनाज़ा के बावजूद अमन में नाकामी से खलीजी रियासतों की तशवीश बढ़ गई। बाज़ मुमालिक अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने के जवाज़ पर भी सवाल उठाने लगे। मक्का दिफाई मुआहिदा ट्रंप के लिए वाज़ेह इशारा है कि खलीजी मुमालिक अब सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे में मुअस्सर सफारतकारी में नाकामी पर खलीजी इत्तेहादी मुमालिक ट्रंप से मायूस। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नालादेई भी भर गया। दशरीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। डोक खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल। अफजाल टाउन और चकलाला में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल। पानी में डूबे घर में मैसूर फैमिली की मदद की अपील पर रेस्क्यू टीमों ने घर में फंसे 5 अफराद को निकाल लिया। नालादेई कटारिया में पानी की सतह 20 फुट तक पहुंच गई। खतरे के सायरन बचा दिए गए। किनार पर बसने वालों को फौरी इनखला की हदायत। एमटी वाका का कहना है कि वासा हाई अलर्ट है और रेन इमरजेंसी नाफिज है। नालादेई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 20 फुट और ग्वालबंडी पुल पर पानी की सतह 17 फुट है। गुजरात, सियालकोट, झेलम, शकरगढ़ और गिरदुनवा में भी मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने पंजाब भर में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी किया था। 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। मर्दान सवाबी के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गिलियात और कश्मीर में भी लैंड स्लाइडिंग का इम्कान है। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की इसराइल की जानिब से गजा अमन मनसूबे पर अमल दरामद मुस्तरद करने की मुसम्मत। मुश्तरका बयान में अमेरिकी अमन मनसूबे पर फौरी अमल दरामद का मुतालिबा। कहा, इजराइल गजा में अमन की राह में रुकावट डाल रहा है। मुनसिफाना और देरपा अमन के असूल के लिए की जाने वाली मुश्तरका कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। अमन मनसूबे पर अमल दरामद में मज़ीद ताख़ीर से सूरत हाल मज़ीद खराब हो सकती है। अमेरिकी अमन मनसूबे को फ़लस्तीनियों ने भी कबूल किया था। इसराइल को गजा अमन मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया जाए। हमास का सदर ट्रंप से मुतालिबा। हमास रहनुमा खलील हुय्या की मिस्र में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से मुलाकात। जेरेड कुशनर इसराइल का दौरा भी करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म बुनियामिन नेतन्याहू ने गजा के लिए ट्रंप के 15 नुकाती मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा था कि जब तक हमास मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह नहीं हो जाती, इसराइल किसी सूरत गजा से पीछे नहीं हटेगा। बलोचिस्तान के इलाके कलेजाइक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 3 जख्मी। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक अहमद उर्फ कोहियार के नाम से हुई। दहशतगर्दों के कब्जे से एमुनेशन, मैगजीन, दस्ती बम और IED बनाने का सामान बरामद। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने तक धरना जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी। फैसल चौक, माल रोड, लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में कहा, मुतालिबात ना माने तो हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू करेंगे। हमारा लाहे-अमल धरना है, धरने के बाद फिर धरना है। हुकूमत की कमेटी से मुबारक, हमें आपकी ब्रीफिंग नहीं चाहिए। इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, जिसको बात करनी है वो यहाँ आए। बात सिर्फ एक नुक्ते पर होगी कि पेट्रोलियम लेवी वापस और पेट्रोल 225 रुपए लीटर किया जाए।
हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज के लिए मुआखिर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर गुड ट्रांसपोर्ट मलिक शहजाद ने कहा, हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 दिन बाद तब्दीली होगी। विद होल्डिंग टैक्स का मसला भी हल होगा। टोल टैक्स कमी के हवाले से भी एक कमेटी बना दी गई है। गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा, पाकिस्तान और खिते में गैर मामूली सूरत-ए-हाल का सामना है। दोनों अफ्रीकन कौम की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास में कौमी असम्बली के 29वें इजलास के एजेंडे और पार्लिमानी कार्रवाई से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की जाएगी। मुशावरती इजलास में शिरकत के लिए तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को मुत्तला कर दिया गया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला के ज़िले इदारों के सरबराहान का इजलास। तमाम इदारों के सरबराहान को अपने मुतल्लिका इदारों का 2 साला जामी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पेश करने की हदायत। मौसा नकवी ने कहा, वज़ारत दाखिला के तमाम इदारों को जदीद खतूत पर मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म करना हमारा हदफ है। वज़ारत दाखिला के हर ज़िले इदारे को मिसाली और अवाम दोस्त बनाएंगे। इदारों को खुद मुख्तार और बाख्तियार होना चाहिए। हर मामला वज़ारत को भेजने की ज़रूरत नहीं। गुज़िश्ता और रवां साल हज ऑपरेशन के दौरान मंशा स्मगलिंग के एक भी केस रिपोर्ट न होना हमारे इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी का वाज़ेह सबूत है। तलाल चौधरी ने कहा, विफाकी इदारों में काम न करने का कल्चर था, हमने इस सोच को बदला है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का नाम फाइनल ऐलान आज मुतवक्के। मरी में नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी के सदर शाह गुलाम कादर और तारिक फारूक के नाम मजबूत उम्मीदवारों के तौर पर ज़ेर गौर रहे। मखसूस नशिस्तों के लिए सहरश कमर, मरियम कश्मीरी, नासरा खान और निसार अब्बासी के नाम ज़ेर गौर आए, जबकि ओवरसीज नशिस्त के लिए हाजी एहसान दानिश, अब्दुर्रहमान अराई और राजा वसीम के नामों पर गौर किया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साजी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब 24 अगस्त को होगा। उलमा मशाइख, ओवरसीज और टेक्नोक्रेट्स की एक मखसूस नशिस्त के लिए भी इंतखाब होगा। कागजात नामजदगी 20 अगस्त से जमा कराई जा सकेंगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध असम्बली के हल्का PS30 के ज़िमनी इलेक्शन में तीर चल गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के असफंदियार खरल 48,000 से ज्यादा वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर मेहदी सिर्फ 1200 वोट ले सके। नशिस्त नई महमद खरल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़िमनी इंतखाब में PPP उम्मीदवार की कामयाबी पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और असफंद खरल को मुबारकबाद। कहा, सिंध के अवाम को मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी की क़ियादत में नजर आता है। मक्का दिफाई मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए अहम संग मील है। खिते पर दुरुस्त असरात मुरतब होंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की दौलताला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन, इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई मफादात के लिए कलीदी किरदार अदा किया। मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन के तमाम मज़ाइम को नाकाम बनाकर साबित कर दिया कि मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर है।